फ्रेंड्स, मैं विपुल कुमार परेवा बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के अंदर इकोलॉजी के पेपर में आज हम अध्ययन करेंगे पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन दैट मीन्स समष्टि। हिंदी में इसको समष्टि कहते हैं, इंग्लिश में पॉपुलेशन हो गया। तो पॉपुलेशन की मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं। पॉपुलेशन या जनसंख्या जीवों से मिलकर बनी होती है। किसी निश्चित समय में निश्चित क्षेत्रफल में दिए गए जीवों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। एक बार मैं इसको साधारण शब्दों में स्पष्ट करूं। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जाति विशेष के जीवों की संख्या जनसंख्या या पॉपुलेशन कहलाती है। अब हम इसका अध्ययन क्यों करें? पार्टिकुलर इकोलॉजी के अंदर जब हम किसी जीव का उसके आवास के साथ अध्ययन करते हैं तो हमें पार्टिकुलर ये पता होना चाहिए कि उसकी पॉपुलेशन क्या है। इसका अध्ययन करना एक डेमोग्राफी और कहलाता है। डेमोग्राफी, डेमो दैट मीन्स पीपल, ग्राफी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी काउंटिंग। लोगों की संख्या ज्ञात करना या लोगों की संख्या का अध्ययन करना डेमोग्राफी कहलाता है। इसी में एक शब्द और है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जैसा कि आपको पता है जेनेटिक्स सब जुड़ गया और पॉपुलेशन के साथ जुड़ रहा है। तो जनसंख्या के अंदर आनुवंशिकी का अध्ययन करना, मान लीजिए कोई जीन बैंक है, उस जीन बैंक का मैं अध्ययन कर रहा हूं पॉपुलेशन के अंदर, तो ऐसी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के आनुवंशिकी गुणों का अध्ययन भी किया जाता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहलाती है। अब एक समष्टि जो है या पॉपुलेशन जो है उसके कुछ स्पेशल करैक्टर्स होते हैं। उन करैक्टर्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे पॉपुलेशन के अंदर सबसे पहले उसकी डेंसिटी होती है। प्रत्येक पॉपुलेशन का अपना घनत्व होता है, डेंसिटी। सेकंड है इसकी नेटेलिटी क्या है। थर्ड है इसकी मोर्टेलिटी क्या है। इसमें जो एज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। ग्रोथ का टाइप क्या है। इमिग्रेशन क्या है। इमाइग्रेशन क्या है। माइग्रेशन क्या है। इसका डिस्पर्सन क्या है। और लास्ट है इसका रेगुलेशन क्या है। देखिए बच्चों, मैंने कहा कि पॉपुलेशन का अपना स्पेशल करेक्टर होता है। वो करेक्टर कौन कौन से? सबसे पहला तो डेंसिटी। एक पॉपुलेशन यदि पर्टिकुलर जगह पे, मैंने कहा कि किसी निश्चित स्थान पर समय विशेष में जीवों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। तो पर्टिकुलर उसका अपना एक स्पेस होगा, उसका घनत्व होगा, उसकी डेंसिटी होगी पर्टिकुलर। जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर के क्षेत्र में मैं कहता हूँ कि घोड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो अब वो जो नंबर निकल कर आएगा वो उसकी डेंसिटी होगी कि दिए गए निश्चित क्षेत्रफल 1 किलोमीटर के अंतर्गत एक निश्चित समय में मैंने वहां पर जो घोड़ों की संख्या ज्ञात की तो उसका घनत्व कितना था वो बताएगा। सेकंड है नेटेलिटी। नेटेलिटी कहते हैं जन्म दर को। एक समष्टि के अंदर लगातार प्रजनन की प्रक्रिया चलती रहती है जिसके फलस्वरूप जीवों की संख्याएं बढ़ती रहती है। तो अब वो बढ़ने वाली संख्या किसके घनत्व को प्रभावित करेगी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। थर्ड है मोर्टेलिटी, मृत्यु दर। समष्टि के अंदर लोग जन्म ले रहे हैं तो लोग मर भी रहे हैं, जीव पैदा हो रहे हैं तो जीव नष्ट भी हो रहा है, तो मृत्यु दर उसकी क्या है वो उस समष्टि को प्रभावित करेगी। एज का डिस्ट्रीब्यूशन। एज का डिस्ट्रीब्यूशन, एज की यदि हम बात करें तो एज जनरली 3 प्रकार की बांटी गई है। एक जो आयु होती है वो समष्टि के अंदर 3 प्रकार की होती है। एक तो वो जीव जो प्रजनन से पूर्व होते हैं, उनकी वह अवस्था या वह आयु प्रजनन से पूर्व की।
एक प्रजननशील अवस्था और एक प्रजनन के पश्चात जब वो प्रजनन नहीं कर सकते हैं ऐसी अवस्था। तो तीन अवस्थाओं में समष्टि का डिपेंड करेगा कि उसकी ग्रोथ कैसी जाएगी। ग्रोथ टाइप वृद्धि किस प्रकार से हुई है, जैसे आपको पता है कि जैसे ये वर्षा का मौसम है इस समय बारिश का, तो बारिश में आप देखिए कि ऐसे कीड़े आते हैं जो कभी भी नहीं आते हैं। बिजली के कीड़े, आप रात को जैसे लट्टू जलाते हैं तो आप देखेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के जीव आपको वहां पर मिलेंगे, लेकिन ये मौसम विशेष के अंदर ही है। ये ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर आपको 12 महीने दिखने को मिलेंगे, ये केवल एक मौसम विशेष में पाए जाते हैं। तो ये जीव उस समय तुरंत वृद्धि करते हैं, बहुत जोरदार एक साथ ही बढ़ते हैं, और फिर एक निश्चित समय होने पर ये सब मर जाते हैं, आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। तो इनका ग्रोथ टाइप क्या है समष्टि के अंदर, वो देखने वाली बात है। इमिग्रेशन, कोई जीव आ रहा है, अंतर प्रवसन में आ रहा है, बाहर से अपनी समष्टि के अंदर आ रहा है तो अपनी समष्टि के आकार को बढ़ाएगा। उसी प्रकार इमाइग्रेशन, कोई अपने समुदाय में से या समष्टि में से निकल कर कहीं बाहर जा रहा है, दूसरे क्षेत्र में जा रहा है, तो वो भी समष्टि को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है माइग्रेशन, जैसे आप लोग जानते हैं कि अपने यहाँ पर केवला देवघना पक्षी विहार है अभ्यारण्य, उसमें साइबेरियन क्रेन एक पर्टिकुलर मौसम में आती है। तो जब वो आती है तो उस जगह की समष्टि में उनकी काउंटिंग होती है, लेकिन वो मौसम विशेष के बाद में उड़कर फिर वापस साइबेरिया चली जाती है। तो ये प्रक्रम कहलाता है माइग्रेशन। डिस्पर्सन, इसका वितरण किस प्रकार से फैली हुई है समष्टि। और नेक्स्ट रेगुलेशन, रेगुलेशन में समष्टि किस प्रकार से चल रही है, उसका नियमन कैसा है, ये सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है। कुल मिला के ये 10 फैक्टर आपके पॉपुलेशन के करेक्टर के रूप में शो करेंगे। अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं कि साहब ये क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को या घनत्व को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है वो देखते हैं। घनत्व की यदि हम बात करें तो घनत्व का हम नंबर ऑफ एनिमल्स से काउंट कर सकते हैं, इसको वॉल्यूम से काउंट कर सकते हैं, उसका आयतन कितना है, इसको हम बायोमास से काउंट कर सकते हैं। अब जैसे कोई बड़ा जीव है तो उसके आप नंबर भी ले सकते हैं, जैसे घोड़ों की संख्या 10 है तो ये बड़ा जीव दिख रहा है। मान लीजिए कोई पानी के अंदर है तो उसके आयतन से हम उसकी वॉल्यूम देख के, द्रव्यमान देख के कर सकते हैं। बायोमास, उसका जैव भार के आधार पर हम उसकी काउंटिंग कर सकते हैं कि साहब इतना जैव भार इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमको प्राप्त होता है। ये सारी चीजें जब अपन देखते हैं तो ये हमसे निकल के आती है कि किसी समय पर इकाई क्षेत्रफल या आयतन में पाई जाने वाली वस्तुओं की संख्या अथवा उनके जैव भार को ही घनत्व कहते हैं। अब जो घनत्व आपका है, इसको काउंट करने के लिए अलग अलग मेथड है, लेकिन घनत्व जो डेंसिटी है वो कितने प्रकार की होती है वो देखिए। एक तो है अशोधित, अशोधित या परिष्कृत घनत्व, और दूसरा है वास्तविक या पारिस्थितिक। दो प्रकार के घनत्व यहाँ पर बताए गए हैं, अशोधित या अपरिष्कृत घनत्व, और दूसरा है पारिस्थितिकी या वास्तविक घनत्व। अशोधित घनत्व का मतलब वह घनत्व है जैसे पर्टिकुलर 20 किलोमीटर एरिया के अंदर हिरणों की संख्या, ये तो आपका 20 किलोमीटर का एरिया हो गया और इसमें हिरण की संख्या हम काउंट कर रहे हैं, तो ये हो गया अशोधित या परिष्कृत। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि हिरण पर्टिकुलर किस एरिया में रह रहा है, हम तो केवल ये कह रहे हैं कि साहब ये सरिस्का का एक जंगल है जो 20 किलोमीटर का है, इस 20 किलोमीटर के जंगल में हिरणों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए 20 किलोमीटर के क्षेत्र में 100 हिरण की संख्या हमको मिलती है, तो इस प्रकार का घनत्व अशोधित या परिष्कृत घनत्व कहलाता है। दूसरा है वास्तविक या पारिस्थितिक घनत्व। इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे मान लीजिए वही सरिस्का का जंगल मान लीजिए 20 किलोमीटर का है, या ज्यादा ले लेते हैं अपन 100 किलोमीटर का है मान लीजिए, ये सरिस्का का जंगल है, इसकी जो लेंथ है, क्षेत्रफल है वो 100 किलोमीटर है,
अब 100 किलोमीटर के अंदर हम कह रहे हैं कि साहब इसमें हिरण की संख्या बताइए। अब देखने वाली बात यह है कि इकोलॉजिकल यानी कि पारिस्थितिकीय रूप से हिरण उस 100 किलोमीटर में से कितने क्षेत्रफल में रह रहा है। अब हमने जब इसका सर्वे किया या सर्च किया तो हमने पाया कि हिरण केवल इस क्षेत्र में पाया जा रहा है 20 किलोमीटर वाले में। बाकी 80 किलोमीटर का जो ये एरिया है इसमें हिरण नहीं पाए जाते। तो ये हो गया आपका पारिस्थितिकीय घनत्व। कहने का मतलब है कि 100 किलोमीटर का जंगल है लेकिन हिरण केवल पाए जाते हैं 20 किलोमीटर के अंदर, बाकी के 80 किलोमीटर में हिरण नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार का घनत्व कहलाता है पारिस्थितिकीय घनत्व। अब इसमें भी आगे देखिए डेंसिटी को हम काउंट कैसे करें या किस प्रकार हम गणना की विधि अपनाएं कि उससे हमको ये पता चले कि साहब घनत्व कितना है। तो इसके दो मेथड दिए गए हैं, एक तो है संपूर्ण घनत्व, संपूर्ण गणना, और दूसरा है सैंपलिंग, प्रतिचयन। हमको पर्टिकुलर एरिया के अंदर काउंटिंग करनी है कि इसके अंदर कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, हम हमारी समष्टि को क्लियर करना चाहते हैं। तो संपूर्ण गणना में तो ये है कि पर्टिकुलर दिया गया एरिया और उसके अंदर जीवों की संख्या। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है कि जीव का आकार बड़ा हो, दूसरा जो क्षेत्रफल दिया गया है वो भी बड़ा हो। जीव का आकार हो जो बड़ा हो, बड़े से मतलब है कि वो आसानी से दिख सके, काउंटिंग में इजीली दिख जाए। ऐसा नहीं कि साहब जैसे चींटी ले ली मान लीजिए, तो अब मैं चींटी को कहाँ ढूंढता फिरूंगा साहब कितनी गणना करूं इसकी। ये है बड़े जीव से मतलब शेर वगैरह, हाथी, बकरी, घोड़ा, हिरण, जो दृश्य है जिनको आप देख सकते हैं, तो इनका आकार बड़ा है, पर्टिकुलर क्षेत्रफल भी बड़ा होना चाहिए। एरिया बड़ा हो तो आराम से मैं उसमें घूमूंगा फिरूंगा और काउंटिंग वाला मेथड उसमें अपनाऊंगा और उसी के अंदर फिर उसका आराम से हम उसको देख सकते हैं। इसमें प्रतिचयन गणना के अंदर प्रत्यक्ष जीवों की गणना न कर एक सैंपल ले लेते हैं, एक मोड बना लेते हैं। सैंपल बनाने से हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ साहब इसकी गणना इतनी हुई होगी। जैसा कि आप लोग देखते हो जो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं कि साहब आरबीसी काउंटिंग करनी है, डब्ल्यूबीसी काउंट करनी है, तो आपने सेकंड ईयर में भी देखा होगा अपने एक न्यू बार होता है कांच का, उसके अंदर खाने बने होते हैं, तो उसमें अपन सैंपलिंग तरीके से करते हैं कि इसके अंदर दिए गए खानों में आरबीसी की इतनी संख्या पाई जाती है, तो औसतन टोटल आरबीसी की संख्या इतनी होगी। तो इसमें हम प्रतिचयन के अंदर एक सैंपल मेथड लेते हैं, उसी सैंपल मेथड को आगे हम फॉलो कर लेते हैं। अब सैंपल काउंटिंग में केवल आइडियल कंडीशन रखी जाती है कि ऐसा रहा होगा। अब इसके अंदर प्रतिचयन में कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेट विधि, क्वाड्रेट विधि। क्वाड्रेट विधि ऐसी विधि होती है जिसके अंतर्गत पर्टिकुलर ब्लॉक बनाए जाते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, अब इस क्षेत्र में मेरे को जीवों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मैं इसमें जैसे 50-50 सेंटीमीटर के ब्लॉक बना लेता हूं। ये मैंने ब्लॉक बना लिया, इनकी साइज जैसे 50 सेंटीमीटर, ये 50, ये एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, चार ब्लॉक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये मैंने एक सैंपलिंग मेथड लिया, एक जगह ले ली, उसको मैंने टुकड़ों में बांट दी। अब इनके अंदर मैं इसकी खोज करूंगा, इसकी करूंगा, इनकी करूंगा, और सबों का एवरेज निकालकर फिर मैं औसत बता दूंगा कि साथ टोटल एरिया के अंदर पाए गए जीवों की संख्या निम्न है। ये मेथड कहलाता है क्वाड्रेट विधि मेथड। दूसरा है इसी के अंदर ट्रांजैक्ट मेथड। ट्रांजैक्ट मेथड, ट्रांजैक्ट मेथड में कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए ये कोई जगह है, इस जगह में मैं एक पॉइंट से चलना प्रारंभ करूंगा आगे निश्चित क्षेत्रफल में,
मान लीजिए मैं 1 किलोमीटर पैदल जा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, सीधा मैं स्ट्रेट पैदल जा रहा हूँ। अब इसके दोनों तरफ निश्चित जगह में, इस साइड राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट दोनों तरफ में मैं जीवों की संख्या ज्ञात करता चलूंगा। भाई यहाँ पे कितने निकले, यहाँ पे कितने निकले, यहाँ पे कितने निकले और यहाँ पे कितने निकले। तो ये टोटल काउंटिंग कहलाएगी आपकी ट्रांजैक्ट मेथड। नेक्स्ट है रिमूवल मेथड। मैं इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट है रिमूवल मेथड। रिमूवल मेथड में क्या करते हैं, पर्टिकुलर एरिया से एनिमल को उठाते हैं और एनिमल को उठाकर उसको काउंट करके उसको दूसरी जगह छोड़ देते हैं, वो जगह उसकी हटा देते हैं और उसको दूसरी जगह छोड़ देते हैं। और एक्स और वाई जो ग्राफेटिक होता है, ये मान लीजिए वाई है कि ये एक्स है, कोई सब मान लीजिए, ये 0 ले लिया मैंने। तो पर्टिकुलर यहाँ से मैं एनिमल को, मान लीजिए ये कोई जगह है, इस जगह से मैंने एनिमल को उठाया और उसको मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा हूँ। अब एक समय में जितने भी जीव मेरे को मिल रहे हैं उनको एक्स और वाई पे, पहले एक्स पे रखेंगे फिर वाई पे रखेंगे। भाई एक निश्चित समय, मान लीजिए 15 तारीख को मैंने उठाया तो 10 मगरमच्छ थे, तो 15 को 10 उठा लिए। 16 तारीख को उठाया मैंने 5 मिले, 17 को मेरे को 4 मिले, 18 को मेरे को 5 मिले। तो इन सबों को फिर मैं इस तरीके से यहाँ एक्स और वाई टेबल में लगा दूंगा। तो एक ग्राफिटिक माध्यम से, एक ग्राफिकल रूप में मेरे पास में एनालाइज डाटा आ जाएगा। नेक्स्ट है कैप्चर एंड रिकैप्चर मेथड, पकड़ना एवं पुनः पकड़ना, कैप्चर एंड रिकैप्चर। इसके अंदर पर्टिकुलर क्या है कि पर्टिकुलर जगह से एनिमल्स को उठाते हैं, उठाकर उसको अंकन करते हैं, मार्किंग, वह कोई भी हो सकता है, कोई कलर हो या कोई पर्टिकुलर निशान हो, उसको हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि साहब इस जीव को मैंने चिन्हित कर लिया। मान लीजिए लाल कलर का धब्बा मैंने लगा दिया, अब इसको धब्बा लगाने के बाद में मैं छोड़ देता हूँ, फिर इसी को मैं वापस पकड़ता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कितने तो मेरे को मार्क मिले, कितने मेरे को बिना मार्क के मिले। जैसे मान लीजिए 100 हिरण ली या 100 जीव, हमने कोई से भी ले लिया, कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। पहली बार पकड़ने पर, प्रथम बार पकड़ने पर मेरे पास में 100 जीव आया, मैंने इनको मार्क कर दिया और इनको फील्ड के अंदर मैंने छोड़ दिया। अब सेकंड टाइम मैं वापस पकड़ रहा हूं, तो अब मान लीजिए मेरे पास 100 आए दूसरे चरण में और इनमें से 50 मार्क मिले मेरे को, अर्थात जो मैंने पहले 100 मार्क किए थे उनमें से 50 जंतु मेरे को पुनः मार्क वाले मिल गए। तो मैं इसको 100 इंटू 100 बटा 50, 50 का 2, तो अपनी औसत जो है जीवों की संख्या वो पर्टिकुलर उस जगह में 200 है। इसे एक वैज्ञानिक लिंकॉन ने प्रस्तुत किया था, तो इसको लिंकॉन इंडेक्स भी कहते हैं। इस प्रकार से आपने घनत्व को पूरा देखा, घनत्व की किस प्रकार से काउंटिंग की जाती है। एक तो संपूर्ण गणना हो गई, दूसरी हो गई आपकी प्रतिचयन या सैंपल काउंटिंग। सैंपल काउंटिंग में हमने 2-3 मेथड देखे, ट्रांजैक्ट देखा, रिमूवल देखा, पुनः पकड़ने की विधि देखी, इसके अलावा क्वाड्रेट विधि देखी। ये तीनों चारों विधियां हमने देखी। आज के अध्याय में इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे कि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं जो कि डेंसिटी को प्रभावित करते हैं। उसमें सारी चीजें आ जाएंगी जो अपन ने शुरू में पढ़ी थी करेक्टर में, नेटिलिटी, मोटिलिटी, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाएंगी। पढ़ाए गए टॉपिक को आप अपने घर पे पढ़ें ताकि इसके अच्छे समझ डेवलप हो सके। थैंक यू वेरी मच।